स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे उस मुद्दे की जो कि सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा वायरल है और इस वक्त पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी सभी की नजरें हैं भाई उस मुद्दे पर, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर होती है, स्कॉटलैंड की एंट्री होती है। अब ये था कि यार सिचुएशन उस तरीके की बन गई थी कि भाई आप कहते हो ना कि यार आईसीसी के पास और कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि बांग्लादेश को आपने इन अ वे कन्विंस करने की कोशिश करी कि भैया कोई दिक्कतें नहीं है, ना सिक्योरिटी के मसले हैं और किन्हीं भी मायनों में मतलब आपका भारत आना ऐसा नहीं है कि आप मतलब भारत में आपको पूरी सिक्योरिटी मिलेगी। उसके बावजूद भी बांग्लादेश अपनी बात पर अड़ा रहा और उन्होंने डिमांड करी कि आप हमारे मुकाबले रिस्केड्यूल कर दीजिए। रिस्केड्यूल एज इन कि हम अपने मुकाबले भारत के बाहर खेलना चाहेंगे। जो आपने डब किया हुआ है कि भाई आपके एक होस्ट को होस्ट है, जो हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका बनी थी भाई कि पाकिस्तान के मैचेस वहां होंगे, आप हमारे मैचेस भी वहां करवा दीजिए। लेकिन आईसीसी का एक क्लियर वर्डिक्ट था कि इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मतलब जो शॉर्ट नोटिस पर इस तरीके की रीस्केड्यूलिंग करना वो इंपॉसिबल था और उस वजह से बांग्लादेश की डिमांड्स पूरी नहीं हुई, वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। अब इसको लेकर जो आप कह सकते हैं रिएक्शंस आए हैं वो अलग अलग तरीके के हैं, कोई इसके अगेंस्ट हैं, कोई फेवर में है। जनरली पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान इसको ना वो है कि भाई आग में घी डालने वाले काम, कि आप इस चीज को अपोज इसलिए कर रहे हो कि आपके भी अपने पॉलिटिकल एंगल्स हैं। तो वही है कि अब वो इस मामले को ज्यादा और ज्यादा आप कह सकते हैं बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जो एक विवाद हुआ, एक कंट्रोवर्सी हुई, जेसन गिलेस्पी ने भाई सोशल मीडिया पर उन्होंने मेंशन किया था एंड देन आपको पता है कि उन्होंने इस मामले को लेकर अपना एक ओपिनियन दिया और उसके लिए उनको रिटेलिएशन फेस करनी पड़ी। उन्होंने पूछा भी कि भाई मुझे गालियां क्यों पड़ रही हैं और उस चीज को लेकर और विवाद हुआ, पाकिस्तान ने उस पर और पुश दिया। लेकिन जो रीसेंट स्टेटमेंट्स आई हैं बांग्लादेश के लिए, देखा बांग्लादेश प्लेयर्स के लिए यू फील फॉर देम, मेहनत करके कोई आना चाह मतलब मेहनत करके आपने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करा, किन्हीं वजहों से आप नहीं खेल पाए, बट द थिंग इज कि सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल उनके अगेंस्ट चले गए। उनका बोर्ड, उनकी जो सरकार है खुद उनके अगेंस्ट चली गई और इस वजह से इस तरीके का फैसला लिया गया। लेकिन सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि भैया ये दोहरे मापदंड क्यों इंडिया को स्पेशल प्रिविलेजेस मिलती हैं? अगर ये सिनेरियो भारत के साथ होता तो किस तरीके का फैसला लिया जाता? इस आईसीसी पपेट मतलब कि आपने कह दिया वो कठपुतली है क्या बीसीसीआई की, कि जैसा उनका मानना होगा क्योंकि वो एक पावरफुल क्रिकेटिंग बॉडी है तो फिर आप उनकी ही मानोगे? इस तरीके के सवाल उठाए हैं फॉर्मर पाकिस्तान प्लेयर्स। जेसन गिलेस्पी ने तो अपनी राय दी थी। इस तरीके के मैसिव रिएक्शंस आए हैं सोशल मीडिया पर जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है और बार बार वही सवाल हो रहे हैं कि क्या सच में इंजस्टिस हुई है बांग्लादेश के साथ या फिर ये बस पॉलिटिकल कार्ड्स खेले जा रहे हैं, पॉलिटिकल एंगल्स यहां पर जोड़े जा रहे हैं जिससे कि सबको रीच वहां पर मिलती रहे। अब एक इसमें जो फ्रेश स्टेटमेंट आई है, जो सबसे नई स्टेटमेंट आई है, जो हम देख भी रहे हैं, ये जो ट्वीट है सोशल मीडिया पर जेसन गिलेस्पी ने किया था, हैज देयर बीन एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द आईसीसी व्हाई बांग्लादेश कुड नॉट प्ले देयर गेम्स आउटसाइड ऑफ इंडिया? फ्रॉम मेमोरी इंडिया रिफ्यूज्ड टू प्ले चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस इन पाकिस्तान एंड दे वर अलाउड टू प्ले दोस गेम्स आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा कि भाई कैन समवन मेक दिस सेंस? अब देखिए गिलेस्पी साहब वही है कि आपका भी एक एसोसिएशन वहां पर रहा, आपने अपनी राय रखी, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन जो हम चर्चा भी करते हैं कि यार जब इसका एक क्लियर कट आपको एक आप कह सकते हैं ना कि इसमें आप रेफरेंस पॉइंट भी गलत ही जोड़ रहे हो ना। जो फैसला भारत को लेकर लिया हुआ था वो पहले से ही एक स्टांस मेंटेन था। वो फैसला वर्ल्ड कप या आपकी चैंपियंस ट्रॉफी से 15-20 दिन पहले नहीं लिया था, वो महीनों पहले फैसला ले चुके थे और पाकिस्तान ने भी उसी तरीके की डिमांड्स करके उनके लिए हाइब्रिड मॉडल सब अरेंज हो रहे हैं आईसीसी इवेंट्स में। तो इट डजंट मेक सेंस जो आपने बात रखी है कि भाई भारत के लिए क्यों था और बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं हो पाया। समय की कमी थी, एज सिंपल एज दैट। 15-20 दिन पहले अगर आप इस तरीके की डिमांड्स करेंगे, अगर आपको ये डिमांड्स रखनी थी तो आपको कुछ महीने पहले रखनी थी। ये सारा विवाद ही इसलिए हुआ क्योंकि मुस्तफिजुर का एक्सक्लूजन हो गया आईपीएल से। उसके बाद बांग्लादेश ने इस तरीके के आप कह सकते हैं कि उन्होंने इस तरीके के प्रपोजल्स रखे या इस तरीके की रिक्वेस्ट करी जो कि जायज नहीं थी एट दिस वेरी मोमेंट ऑफ टाइम। अगर एक एक हफ्ते पहले टीमें इस तरीके से मांगने डिमांड्स करने लग जाएं कि आप हमारे मैचेस रीस्केड्यूल कर दीजिए तो आईसीसी इवेंट्स तो आपके हो गए, फिर तो हो जाने आपके आईसीसी इवेंट्स। तो इसका साफ सीधा एक्सप्लेनेशन ही ये था कि समय की कमी थी और आईसीसी ने अपने मीडिया रिलीज में भी ये जारी किया है कि हमने अपनी हाई लेवल सिक्योरिटी टीम को भेजा था, हमारी डेलीगेशन गई थी भारत में और यह पता लगाया गया कि यार सिक्योरिटी थ्रेट उतना नहीं है जो बांग्लादेश जिस चीज का हवाला दे रहा है कि हमारे खिलाड़ी वहां पर सेफ नहीं है।
आप आराम से आते, भारत में खेल के जाते, शायद आप अपना पूरा जो आप कह सकते हैं ना कि कंटिंजेंट आपका कम होता, फैंस आपके ना आ पाते, मीडिया परसेंट शायद उसकी कमी होती, इस तरीके से आप इस बार मैनेज करते, क्योंकि आपके अगर आपने सच में वर्ल्ड कप खेलना था तो। लेकिन उनकी सरकार और बोर्ड के कुछ और ही इरादे थे। अब आपको समझ भी आ गया है, जब आप खिलाड़ियों का बेवकूफ बना रहे हो, तो कहने का मतलब ये आपको भी चीजें समझकर फिर उस तरीके की टिप्पणियां वहां पर करनी चाहिए। पर चलिए, आपका ओपिनियन है, आपने वहां पर रखा और उसकी एक्सप्लेनेशन साफ सीधा आईसीसी ने दी। सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं था और समय की कमी थी। आप 15 दिन पहले ये नहीं कह सकते हमारे मैचेस श्रीलंका करवाइए, ये मामला वहां पर खत्म हो जाता है। सी, और उसके बाद अब यही है कि सिमिलर चीजों में शाहिद अफरीदी और आपके आप कह सकते हैं ना कि मोहम्मद यूसुफ, अब भाई आप सबको पता है पाकिस्तान में किस तरीके के विवाद रिसेंट टाइम्स में हुए हैं। और उसके अलावा जो वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन है, जनरली जो उनके चीफ हैं टॉम मोफाट, उनकी स्टेटमेंट ने इस मामले पर थोड़ा सा ना और ज्यादा मतलब एक होना कि थोड़ा सा यू सिंपैथाइज विद बांग्लादेशी प्लेयर्स, लेकिन जो उनकी सरकार जो उनका बोर्ड कर रहा था वो क्रिकेटिंग टर्म्स को लेकर तो चर्चाएं नहीं हो रही थी। वो आपको पता है वो उनका ज्यादा इंक्लिनेशन पॉलिटिकल था, वो पॉलिटिकल झुकाव ज्यादा था। लेकिन जो यहां पर वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन है, और ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो क्रिकेट जो आपके एक बड़ी गवर्निंग बॉडी है, बट इसमें जनरली ऐसे नहीं कि हर किसी को पार्टिसिपेट या उसमें फीचर करना है, हर किसी को मेंबर बनना है। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो उनका है कि भाई क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन हो गया, बांग्लादेश का जो क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन हो गया, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड है, और कुछ आप बाकी मेंबर्स हैं। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। और ये ऐसा नहीं कि मैंडेटरी है, लेकिन ये है कि भाई क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन है, आप क्रिकेटर्स के हित में बात करते हो, कुछ जो इनजस्टिस हो रही है उसको लेकर आप अपनी तरफ से एक पहल या मुहिम रखते हैं, तो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आती है, द विड्रॉवल ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम T20 वर्ल्ड कप एंड रिजल्टिंग एब्सेंस of valued cricketing nation from cricket's pinnacle international T20 event is a sad moment for our sport. It is a sad day for cricket. उन्होंने ऐसा कहा है, the Bangladeshi players and fans and one that requires deep reflection. तो ये है कि भाई उन्होंने कहा है कि भाई बांग्लादेश प्लेयर्स और उनके फैंस के लिए यू फील फॉर देम, इट इज अ सैड डे फॉर क्रिकेट कि एक वैल्यूड क्रिकेटिंग नेशन को वर्ल्ड कप में खेलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन उनकी वजहें आईसीसी ने साफ क्लियर कर दी हैं। उसमें बीसीसीआई का क्या रोल है, जो दुनिया बीसीसीआई को घसीट रही है? तो उन्होंने कहा कि भाई रादर देन अलाउइंग डिवीजन और एक्सक्लूजन टू टेक होल्ड, वी कॉल ऑन द गेम्स लीडर्स टू वर्क विद द स्टेक होल्डर्स, कि आप इस मामले को बेहतर तरीके से सुलझा सकते थे। आप सभी स्टेक होल्डर्स, इसी तरीके से फैसला लिया गया, सारे आईसीसी मेंबर्स से आपने पूछा। तो वोटिंग सिस्टम में ही तो काम करता है जहां मेजोरिटी कहेगी। या ऐसा थोड़े ना एक क्रिकेटिंग बोर्ड ने कह दिया कि आप हमारे लिए कि यहां नहीं, अब हमें चांद पर खेलना है, तो आपकी बातें मान ली जाएंगी। आपने करंट सिनेरियो भी देखना होता है। तो यहां पर ये चीजें हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इट ऑल्सो हाईलाइट सिग्निफिकेंट इश्यूज विद द गेम्स एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग मॉडल एट द ग्लोबल लेवल। तो ये चीजें हैं। उसके अलावा जो शाहिद अफरीदी ने कहा है, उन्होंने शाहिद अफरीदी ने भी कहा है कि भाई एक बांग्लादेश प्लेयर्स एंड मिलियंस ऑफ इट्स फैंस डिजर्व रिस्पेक्ट एंड नॉट मिक्स स्टैंडर्ड्स। सवाल उठाए साफ सीधा गवर्निंग बॉडी आईसीसी पर कि मिक्स स्टैंडर्ड्स नहीं, हमें ब्रिजेस वो कह सकते हैं ना। उन्होंने कहा कि भाई हमें वो जो पुल हैं साथ जुड़ने के लिए, साथ जोड़ने के लिए, वो आपको पुल बनाने चाहिए रादर देन कि उन्हें जलाना चाहिए। उन्होंने साफ सीधा ये बात उठाई है, द आईसीसी शुड बिल्ड ब्रिजेस नॉट बर्न देम। तो ये बड़ा सवाल उठाया कि भैया उन ब्रिजेस को जलाओ मत, जिससे सब एक साथ आ रहे हैं और कनेक्ट कर पा रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ ने और ज्यादा बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने तो यही कह दिया है कि भाई काफी निराश हैं वो, वेरी सैड टू सी अ क्रिकेट लविंग नेशन बांग्लादेश बीइंग डिप्राइव्ड, कि आप उनका एक हक उनसे छीन लिया आईसीसी ने, किस तरीके से आप ये कर सकते हैं। और उन्होंने सिक्योरिटी रीजन साइड करे थे। उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके के कंसर्न जब एक और बोर्ड ने साइड करे तो आपने उनके मैचेस करवा दिए, लेकिन बांग्लादेश के साथ ये इनजस्टिस क्यों? Standards cannot change from country to country. ICC must act as international cricket council, not appear to serve the interest of any single board. ये उन्होंने वहां पर सवाल उठाए हैं। फेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी आर द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल क्रिकेट। तो वही है कि भाई इनजस्टिस हो रही है, आईसीसी फेयर नहीं है, आईसीसी बीसीसीआई बायस्ड है, आईसीसी को डब कर दिया गया कि भाई ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, इसमें इंडिया की ज्यादा चलती है, बीसीसीआई का ज्यादा एक हित है। तो ये है वो सारे मामले जो चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, चाहे जेसन गिलिस्पी ने जिस तरीके से अपनी बात रखी हो, अब क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन
उनके वहां पर चीफ ने इस तरीके का बयान दे दिया है। इट इज अ सैड डे फॉर क्रिकेट। मोहम्मद यूसुफ कह रहे हैं कि भाई आईसीसी इंजस्टिस कर रहा है, और शाहिद अफरीदी ने तो कह दिया कि भाई आईसीसी क्या है कि वो मतलब ये सब कुछ सारा मामला वो खराब कर रहे हैं, उनको रिश्ते बेहतर करने चाहिए, ना कि उन्हें बिगाड़ना चाहिए। तो बड़े गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अलग अलग मीडिया, इंग्लिश मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, कुछ कुछ मतलब आप कह सकते हैं उसमें भी आप कह सकते हैं डिवाइडेड ओपिनियंस। कुछ कह रहे हैं कि भाई नहीं, इस वक्त वो पॉसिबल नहीं था, कुछ कह रहे हैं इनजस्टिस हुआ। तो वो है खिलाड़ियों के लिए, आपको लगता है यू फील फॉर देम, इवन मुझे भी ऐसा लगता है कि यार खिलाड़ियों के साथ एक इनजस्टिस होता है, वो बेचारे क्वालिफाई करें वर्ल्ड कप के लिए, बट स्टिल जो इस वक्त सबसे बेहतर डिसीजन था, सभी के हित में एक फैसला था। आप इस तरीके से एक आईसीसी इवेंट का मजाक नहीं बना सकते। और इस समय यह फैसला पॉसिबल नहीं था कि बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका में हो, और इस वजह से इस तरीके के अरेंजमेंट्स वहां पर करवाई गई हैं और स्कॉटलैंड की एंट्री हो गई है। आप बताइए, आप किस तरीके से पूरा मामला देख रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या सच में आईसीसी गलत था या फिर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था? जय हिंद, जय भारत।